32 पॉइंट है ये ना। यही है, कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य, तथा सुखों को ही है गोविंद हमें। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ। इस समय अर्जुन बड़ा समझ में आ रहा है कि बड़ा अच्छा है, सब कुछ छोड़ने को तैयार है। ये फायदा नहीं है, क्योंकि मनुष्य अपने लिए ही चाह रहा है। आज ये सब मर जाएंगे तो किसको दिखाएगा, राज्य किसको दिखाएगा, धन किसको दिखाएगा, अपनी प्रभुता किसको दिखाएगा, जब वो रहेंगे ही नहीं। आज मर गए भाई, सारे बैठे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा है, पर हम, वो कह रहा है हमको पता चल रहा है, अपना बहुत बुद्धि दिखा रहा है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, इनको ये सब मर जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। सूक्ष्म में अपनी प्रभुता किसको दिखाएं, सबको अपने वालों के बीच में अपनी प्रभुता दिखाने का शौक होता है। ये एक बड़ी सूक्ष्म चीज है। आपको कहीं बाहर कुछ मिलेगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। आज रामतीर्थ को अमेरिका में बहुत सम्मान मिला, बहुत मान मिला, बहुत उसको पूछ रहे थे। पर जब वो काशी में आया अपने शहर में, तो क्या हुआ, सबने उसको खूब बोला, अरे ये कौन सा बड़ा ब्रह्म ज्ञानी बनता है, इसको तो संस्कृत का एबीसीडी भी नहीं आता, तो ये कौन सा बड़ा ज्ञानी बन गया। देखिए उसने क्या किया, झट से एक संस्कृत का टीचर रखा और उससे संस्कृत सीखने लगा, क्योंकि उसकी अपने शहर में उनकी मान सम्मान नहीं मिला। कह सकता था ब्रह्मज्ञानी को संस्कृत से क्या मतलब, ज्ञान है तो ज्ञान है, उसको संस्कृत का क्या मतलब। पर कहीं ना कहीं उनसे सम्मान की चाहना थी, अपनों से सम्मान की चाहना चाहता है मनुष्य। बस स्टाइल है कि नहीं रहेंगे तो हमारा क्या, भीतर से सम्मान राज्य दिखाता किसको कि मैं जीता, जब वो मर जाएंगे तो किसको दिखाएगा कि मैं जीता। बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं इसमें, और दिखा रहा है कि हम क्या करेंगे, ना तो मैं विजय चाहता हूं ना राज्य को। ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से जीवन से क्या लाभ, मतलब जब सब मर गए तो ऐसे भोगों से क्या भाई। और चाहता किस में है, ये भी बड़ी चीज है, अपनी कैटेगरी में बराबरी में चाहता है, अपनी कैटेगरी में कि हमें कौन पूछ रहा है। आपको बच्चे भी होते ना, दोस्ती में अपने होगा तो बड़ा, कोई बड़ा हो गया तो उसमें उसकी बड़ी जलन होगी कि वो कैसे आगे बढ़ गया। या सबको कोई प्राइज मिला तो सब अपने क्लास में जाके दिखाते हैं, बाहर जाके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो अपनी रेंज में है, अपने दायरे में आता है। आज एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर या एक राजकुमारी या बड़ा धनी कोई व्यक्ति चला जाएगा, बड़ी सी गाड़ी लेके चला जाए, बड़े से बढ़िया से कपड़े पहन के चला जाए, बड़ी साड़ियां गहने पहन के चला जाए, तो आपको उससे जलन नहीं होगी। पर वहीं आपकी जेवरानी या जेठानी पहन के जाए, या पड़ोसन बहुत हो, बड़ी सच के जाए, जरूर कहीं से मारा होगा, ऐसे ही नहीं बना। मनुष्य दिखाना चाहता है, हर जगह स्वार्थ है भीतर। ये बड़ी उदारता नहीं दिखाना चाहिए, हमें राज्य नहीं चाहिए, बहुत उदार नहीं है कि हम बहुत अच्छे बन गए, हम बढ़िया बन गए। ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं। विवेकानंद का भी देखिए फॉरेन में मान हुआ, पर दूसरे मान अपने यहाँ नहीं देते, उनको जलन थी, थोड़ा सा दे दिया, कलकत्ता में आए, हाँ स्वागत हुआ कि बड़ा अच्छा जीत के आया, उसके बाद कोई नहीं चाहता है। ये मान सम्मान सब अपनों का, मेरा मेरा, कल से बोल रहे हैं, मेरे की चाह बनी रहती है, मेरे के बीच में ही जीना चाहता है मनुष्य। अपने इस मेरे के भाव को हटाइए, हम क्यों अपने मेरे में सारा समय अपना जीवन गंवा रहे हैं। थोड़ा मेरे से अलग होना, मेरे से अलग होना दिखाना चाहते हैं। घर में अगर आपने ज्ञान सुन लिया तो कौन देखता है, दिखाना चाहेंगे, जाएंगे हम तो संन्यास ले रहे हैं, कंदराओं में जा रहे हैं, हिमालय में जा रहे हैं, वहां जाके हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान अपने घर में कर लीजिए।
कदराऊ में जाके ध्यान लगाने का क्या मतलब? ध्यान तो आपका कहीं पे भी लग सकता है, लगाना चाहिए तो कहीं पे भी लग सकता है। अब गीता पढ़ेंगे जाके किसी को तीर्थ स्थली में जाके गीता पढ़ रहे हैं, क्यों? गीता अपने घर में पढ़िए। दिखाना, अपने वालों के बीच में दिखाना हम बड़े होना चाहते हैं, ये अंदर में गहरा सूक्ष्म अहंकार है हमारे भीतर। अपने भीतर के इस अहंकार को देखिए। यहाँ तो महान बन रहे हैं, तो उनको चाहिए, कौरवों को धन चाहिए, तो कौरवों को राज्य चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तो दिखाना चाह रहा है, दूसरा मोह भी भीतर मेरे। मोह भी मेरे से क्या है? वो बोल रहे हैं कि मैं जीवित रहता हूँ, ये सूक्ष्म में मैं जीवित रहता हूँ। ये छूटने पे दिखता है मोह, छूटने पे दिखता है। जब संसार हमसे छूटता है ना, तभी मोह दिखता है। बेटा बाहर गया तो याद आई मोह है, शरीर शांत हुआ तो मोह जागृत होता है। और फिर ये जो गाड़ी गिरा दिया, सब कैसे कांप रहा है? कहीं रहेगा ना जो मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये भागना चाहता है, ये पलायनवाद है। पलायनवाद को अपने भीतर मत लाइए। ज्ञानी भागता नहीं है, ना भागो नहीं, जागो। ये हमारे भीतर जागृति होनी चाहिए। जल्दी से, जैसे अचानक जैसे युद्ध आ गया ना, तो सब देख के हलचल में आ गया है अर्जुन। जैसे एक मेंढक वाली चीज बताते हैं ना, मेंढक को पकड़ के उसने गर्म पानी में डाला, तो जैसे ही गर्म पानी में जैसे गया तो इतना तेज गर्म पानी लगा, कूद के भागा, भागा। और दूसरा क्या था, पड़ा था, धीरे 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 पहले थोड़ा गर्म हुआ, फिर थोड़ा, तो क्या हुआ उसका, उसके साथ एक शामिल होता गया मेंढक। एक तो मेंढक वो होते हैं, पर इस समय जो अर्जुन की स्थिति थी, वो अचानक गर्म पानी में गया। अचानक उसके सामने जो ये युद्ध आया, इतने लोगों को देखा उसने, अपने लोगों को, मोह का जागृत होना। सुन तो रहा था, पर एक सामने देखिए, सुन रहा है कि हाँ युद्ध होना है, और सामने देख करके जैसे गर्म पानी में गिर गया। अब क्या हुआ, कूद के भागा, अब मुझे नहीं चाहिए, क्या करूंगा, बोल से मैं क्या करूंगा, हे गोविंद ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन। ये कूद गया। मोह जलाता है, मोह तड़पाता है अंदर ही अंदर। फिर से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, भाग नहीं पाएंगे मोह से, भागिए नहीं। समझना है ज्ञान को हमें भीतर, ये जो मोह जग रहा है उसको अपने भीतर समझिए, जानिए हमारा स्थिति कैसी है। न काक्ष विजय कृष्ण न चाहिए राज्य सुखानी च न राजेंद्र गोविंद की भोगे जीवित रमा। अब यहाँ फिर गोविंद बोल रहे हैं। गोविंद में बड़े अच्छे अच्छे अर्थ पढ़े तो मजा आ रहा था। एक तो गोविंद का अर्थ हमने बताया था, गो मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियां, गो मतलब इंद्रियां, विंद मतलब होता है उस पर राज्य करने वाला। तो कृष्ण को गोविंद बोलते हैं, क्या है, उनका अपनी इंद्रियों पे अधिकार था, राज्य करते थे। और दूसरा अर्थ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, उसने लिखा है आकाश के नक्षत्र समूह को बोलते हैं, प्रकाश की किरण को बोलते हैं, इंद्र के वज्र को बोलते हैं, इंद्रियों की शक्ति को बोलते हैं, सर्वोत्तम धन को बोलते हैं, बिजली को बोलते हैं। अब तीनों चीजें, सब चीजें कितनी अच्छी अच्छी हैं। प्रकाश, बिजली। तो कृष्ण को क्या बोल रहे हैं, गोविंद माने प्रकाश स्वरूप। आप ज्ञानी हैं, आप गुरु को, जिससे हम ज्ञान ले रहे हैं, उसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। अहंकार जब भीतर सूक्ष्म होता है तो समझते हैं मैं ज्यादा जानता हूं। गुरु के आगे भी आपका भीतर वाला अहंकार बोलता मैं जानता हूं। पर हर समय ये क्या बोल रहे हैं गोविंद, ये दिखा रहे हैं कि वो ज्ञानी हैं, इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, वज्र के समान शक्ति है। ऐसी शक्तियों को
जब हम महसूस करेंगे गुरु से, तभी हम उससे ज्ञान ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते। खाली शब्द जो संबोधन से, आपके संबोधन से पता चलता है कि आप क्या मानते हैं। संबोधन से पता चलता है कि आप अगले को क्या मानते हैं। आप बोल रहे हैं माँ बोलते हैं तो माँ जानते हैं संबोधन है, भाई बोलते हैं तो भाई का संबंध होता है, संबंध से जानते हैं। आपका संबंध जिसके साथ हो कैसा हो। हमें इसलिए गुरुजी ने मना किया, तुमको तुमको और कोई नाम नहीं बोलेंगे। तुमको बुआ क्यों बोलते हैं, मासी क्यों बोलते हैं, ला करके दीदी क्यों बोलते हैं। हमने कहा रिस्पेक्ट से बोलते हैं। कहते हैं सब हटाओ। हमने कमाल की चीज है, हमको हमने क्या बोलेंगे, कुछ तो रिस्पेक्ट लगाएंगे। उनको तब पता चल रहा था, कहते तुमको कोई बोले तो हमने क्या बोले, कहले भगवान नहीं बोलते तो भगवान नहीं हो क्या। जाने जाने बैठे बैठे पक्का करा रहे हैं। आप भगवान जाने तो आप भगवान बोलिए, वो गोविंद जानते हैं तो गोविंद बोल रहे हैं। आप तो बुआ मासी चाची माई सब बनने में बड़े खुश होते हैं। क्या संबोधन आपको मिलते हैं। और गुरु को तो और कोई संबोधन से बोलना ही उनको कम करना है। क्या समझते हैं ये, इनके हर चीज में भिन्न होता है, माने पालन करने वाला, संरक्षण देने वाला, संरक्षण देता है गुरु के। बोल रहे जैसे याद किया उन्होंने, आप उनको आपको क्या संभाल करती थी। गुरु हमारी संभाल करता है। आज जो ये रथ पे बैठे हैं, कृष्ण को सारथी बनाया, ये क्या है, संभालना। हम अपना सारथी बनाएं गुरु। रथ चला रहे हैं, आपके जीवन के रथ को गुरु चलाएगा, परमात्मा चलाएगा। ये लगाम देनी है, सौंपनी है। इतना बार बार उनके हर संबोधन में वही चीज दिख रही है। मधुसूदन बोलते हैं, गोविंद बोलते हैं। बोला था मधुसूदन, मधुसूदन से क्या होता है, अपनत्व तो दिखता है। मधु होता है मीठा, मीठा सबको क्या होता है, प्रिय होता है। प्रियता है आपकी, गुरु को कितना प्रिय समझते हैं आप। बेटे को प्रिय समझेंगे, पत्नी को समझेंगे, पति को समझेंगे, गुरु को कितना मीठा समझ। मधुसूदन माने प्रियता होनी चाहिए गुरु के साथ, हमारा कितना प्रेम है। ये मधुसूदन शब्द बोल करके अपने प्रियता दिखा रहे हैं। अपने बच्चे को तो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पोतों को देखा क्या, जब लाड़ा दुलार में होते हैं कैसे अजीबोगरीब नाम निकलते हैं। अब नाम बोलेंगे तो हंसेंगे भी। गुरु के लिए आपके कौन से शब्द आते हैं। ये भाव आना चाहिए हमारे भीतर। और जब गुरु को, परमात्मा को हम अपने साथ समझते हैं, उनको कुछ मानते हैं, तो हमारी संभाल करेंगे और उनकी सारी शक्तियां हमारे में संचारित होती हैं। आज इतना बड़ा क्षत्रिय था अर्जुन, इतना बड़ा धनुर्धारी था। कहते हैं ये बाहर की शक्तियां, बाहर से आप कितने भी ताकत वाले हो, पहलवान हो, पर आज इतना पहलवान था, जरा सी उसकी मन की क्या हुई कमजोरी से, उसका सारा शरीर भी कमजोर हो गया, कांपने लगा। इसीलिए बोलते हैं, दादाजी बोलते थे 98% मेंटल है आप लोग। तो आपकी उसकी जरा सी भीतर ही तो मोह की कमजोरी आई। इतना बड़ा शक्तिशाली योद्धा क्षत्रिय होते हुए क्या हुआ, उसका धनुष गिर गया। तो कहते हैं शारीरिक शक्ति से ज्यादा मानसिक शक्ति काम करती है। तो गुरु हमें मानसिक तौर पे स्ट्रांग करता है। ये ज्ञान की शक्ति अलौकिक शक्ति है। शरीर की शक्ति, आज गांधी जी इतने दुबले पतले थे, तो बहुत बड़े नहीं थे, इतने बड़े, इतने साल राज करने वाले अंग्रेजों को निकाल दिया केवल मानसिक शक्ति से। मानसिक शक्ति, आप भीतर से कमजोर हैं, मानसिक रूप से आप कमजोर क्यों होते हैं। यदि आप कमजोर हो रहे हैं, इसका मतलब आपने
गुरु से, परमात्मा से उस शक्ति को ग्रहण नहीं किया। मानसिक तौर की शक्तियां क्या है? गुरु का ज्ञान है। अभी बोला ना ये गोविंद, मतलब क्या होता है? प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। उस प्रकाश को, हम ज्ञान को अपने भीतर ग्रहण करें। आज सूरज के नीचे आप बैठिए, उसकी सारी रेजेस आपके भीतर, उसकी शक्ति, उसकी गर्माश आपके भीतर जाती है। वो तो बैठिए, आजकल बोलते हैं विटामिन डी जाए। विटामिन डी से क्या होता है? शक्ति आती है। केवल सूरज के नीचे बैठने से आपके अंदर शक्ति आ रही है। तो प्रकाश बोला है, ब्रह्मांड बोला, आकाश का नक्षत्र समूह बोला, कितना नाम ऊंचा ले रहे हैं। उसकी पूरी शक्ति आप में आएगी, ये समझिए। तो इसीलिए बोलते हैं उनके सानिध्य में रहना। संग बोल रहे हैं, संगी अभी चला। संगी बनाइए। संगी माने खाली, संगी मतलब क्या? साथ नहीं, संगी माने हर समय अंग संग हम उसको महसूस करें। हम समझते हैं हमारे अंग संग है। सिंधी में हरदम अक्सर गुरु जी बोलते हैं ना, हल्ला हरे साथ हो, घुमा घूमे साथ हो। चलता हूं तो मेरे साथ चलता है, खाता हूं तो मेरे साथ खाता है, सोता हूं तो मेरे साथ सोता है। ये संगी। जरूरी नहीं है कि संग आपके साथ आप बैठे हैं तो संग है। बाहर का भी संग जरूरी है। पर हर समय उसको फील करें कि गुरु हमारे अंग संग है। संगी साथी तो बना लिया, हाँ मानते हैं गुरु है वो साथी है, दूर है। हर समय अपने साथ हम फील करें। और गुरु अगर हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, संगी है, तो आप कमजोर होंगे? आप अकेले होंगे? मैं अकेला निहत्था नहीं होंगे। मैं साथ में खा रहा हूं, फील करिए। वो एक शराबी था, रोज शाम को शराब पीता था। उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति रहता था। तो वो सारा समय उसको देखता था, बालकनी से उसको दिखता था कि शाम को ये शराब पीने बैठता है। अब जब वो शराब पीने बैठता है, तो वो क्या करता है, 2 ग्लास लेके बैठता है। 2 ग्लास लेके बैठता है। होता अकेले है, रोज का नियम था। और दूसरे ग्लास में भी डालता रहता है, पीता रहता है, दूसरे ग्लास में भी डालता है। ये इसका सिलसिला रोज देखता था। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई इसके साथ और कोई तो रहता नहीं है, ये कैसे पी रहा है? दूसरा ग्लास क्यों लेता है ये? वो बेवकूफी, अकेले पी रहा तो अकेले अपने लिए एक ग्लास लाए और पिए। उसे रहा नहीं गया, जब अंदर में क्वेश्चन उठते हैं ना। पड़ोसी तो था, चला गया उसके पास, लाइए, बड़े सम्मान से उसने उसको बिठाया। वो पूछा, फिर बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं रोज देखता हूँ आपको शराब की आदत है, शाम को पीते हैं, पर रोज आप पीते तो अकेले हैं, पर ग्लास 2 लेके आते हैं। वो हंसने लगा। बोला, आप हंस क्यों रहे हैं? हंस क्यों रहे हैं? दूसरा ग्लास लेके आया। बोला, आपको पता नहीं, जब मैं शराब पीने लगता हूँ, जब मेरे ऊपर सुरूर चढ़ता है, तो मेरे अंदर अपने आप ही लगता है कि कोई मेरे साथ, मेरा दोस्त, मेरा भगवान मेरे साथ आ गया। तो मैं उसके लिए भी बनाता हूँ। देखिए, खाली कल्पना ही तो थी, और बाहर से भी उसका पूरा था। नशे में ही वो 2 बन जाता हूँ और 2 ग्लास पीते। उसको तो शराब के नशे में 2 दिख गए। आप क्यों नहीं ये भक्ति का नशा अपने भीतर लाते हैं कि परमात्मा को अपने साथ बना लीजिए? 2 थाली लगा के खाइए। जो अकेले हैं, सोचते हैं कि मैं अकेला हूं, बनाइए साथी। साथी बना ले राम को, बनाया राम। अक्सर ही आजकल तो मैक्सिमम हमारे पास आ रहे हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? किसी के तो बिछड़ गए, किसी के फॉरेन चले गए, मैं अकेला क्यों? हम तो कहते हैं इतना गुरु ने इतना सब हमें साथ दिया, आप अकेले क्यों हो रहे हैं?
ये प्रेम का दायरा बनाइए, भक्ति का दायरा बनाइए कि आपको कोई अकेले छोड़े नहीं। क्यों अकेला समझ के बैठते? जीवन को आप लोगों ने खाली कर दिया। केवल मानसिक रूप से केवल परमात्मा को आप अपना समझेंगे तो शक्तिशाली हो जाएंगे, और मानसिक रूप से भीड़ में बैठे हुए सारे अपने संगी होते हुए भी आप कमजोर हो जाएंगे। ये कमजोर हो गया, मुंह में कमजोरी आती है, नहीं तो कमजोरी नहीं आएगी। तो इसलिए जब वो गिरा रहे हैं तो कृष्ण क्या कहते हैं? कहते तुम तो भले छोड़ दो, धनुष तो छोड़ दिया। देखिए, गुरु गिरने नहीं देता, कहीं ना कहीं आपको उठाने का प्रयत्न करता है। कृष्ण देख रहे हैं ये कमजोर हो रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, पलायनवादी नहीं होने देगा आपको। भागना नहीं है, संसार से भाग जाना, छोड़ना बहुत इजी है, हम छोड़ देंगे। घरों में मेरे पति पत्नी लड़े, डाइवोर्स ले लिया, छोड़ देना सरल काम है। भाग जाना सरल काम। भागना, भाग रहा है, ये कूद गया, गर्म पानी से कूद गया। अब तैयारी करवा रहे हैं, कृष्ण तैयारी कराएंगे, भागने नहीं दिया है। मुंह में भाग रहा है तो क्या बोला? कहता बोला तुम तो नहीं लड़ोगे, तुम तो बड़ा अच्छा मान रहे हो कि मित्र हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उनको देख करके ही तो लगा जिनके आगे मैं सर झुकाता था उनको मैं मारूं। भीष्म पितामह के सामने सारा समय सिर झुकाते थे, गुरुजन खड़े थे। बोला जिनको तुम देख रहे हो कि तुम उनको नहीं मारोगे, तुम्हारे गुरुजन हैं, तुम्हारे भाई बंधु हैं, पर वो सब तो नहीं ये सोच रहे। यदि वो ये सोचते तो शायद युद्ध नहीं होता। वो सब तो तुमसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बार बार क्या बोलते हैं? सब बोल रहे थे युद्ध क्यों कराया कृष्ण ने? अहिंसक है। हिंसा देखिए, एक हिंसा तो हमने मारा, एक हिंसा वो होती है, और दूसरी हिंसा ये होती है जैसे कोई मार रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये साइलेंट आप उसका हिंसा का साथ दे रहे हैं। ये बड़ी गहरी चीज आती है। कोई आपको बोल, किसी को मारता देखे और नहीं बोले, तो माने आप उस हिंसा के साथ शामिल हैं। तो ये मौन जो था, उसका न लड़ना भी हिंसा है। वो कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं मारूंगा नहीं, ये भी हिंसा है। जो लड़ने के लिए तैयार है। हम हिंसा खाली समझते हैं कि बाहर से मारा, लड़े तो वो हिंसा हो गई। मौन हिंसा भी होती है। टैगोर की कितनी हिंसा हम बताते हैं, वो जो एक बार गांधी जी की और उसके थे ना, कि गांधी जी तो अहिंसक थे, और दोनों दोस्त से एक दिन जा रहे थे, दोनों वो तो गांधी जी को तो क्या थे, बाल भी नहीं थे, कुछ तैयार ही नहीं, एक कपड़ा पहन के निकल आए तैयार बाहर। और टैगोर को बहुत देर लग रही थी, आई उनके तो बाल बड़े बड़े बड़े, पूरे कपड़ा इतना बड़ा पहनते थे, सब कुछ ढका, इतनी बड़ी दाढ़ी। बहुत देर तैयार होने में लगाई, तो जाकर के बोला इतनी देर लगा रहे हो, चलना है, कितनी देर तैयार हो गए, क्या कर रहे हो? बोले आपके जो मोटो है, जो आपका आदर्श है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। बोले मेरा आदर्श का पालन क्या कर रहे हो, इतनी देर कर रहे हो और बोले मेरे आदर्श का पालन कर रहे हो? बोले हाँ वही पालन कर। बोले क्या? अरे आप अहिंसक है ना? हाँ, मैं अहिंसक हूँ, तो इस समय हिंसा हिंसा कहाँ लेके आए हो, चलो जल्दी, तैयार देर हो रही है। इस समय हिंसा की बात कहाँ से आ गई, अहिंसा की बात कहाँ से आ गई? क्या बोला उसने? कहते यही कह रहा हूँ, अरे आपको तो तैयार होना नहीं है, पर यदि मैं उल जलूल चला गया, बाल खराब, दाढ़ी खराब, बेकार कपड़े पहन के चला गया, तो सबके मन में बात नहीं आएगी ये कैसे आ गए उजड़े उजड़े, तैयार नहीं है, बाल बिखरे। तो किसी के मन में यदि हमारे प्रति गलत भावना आ रही है, ये भी हिंसा है,
ये मौन हिंसा है, मौन हिंसा है। यदि आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप रो रहे हैं, दूसरे के अंदर दया आ रही है, पीड़ा हो, आप हिंसा कर रहे हैं। दूसरे को क्यों दुखी कर रहे हैं? आपके किसी व्यवहार से दूसरा पीड़ित हो रहा है, ये हिंसा है। मैंने तो कुछ कहा नहीं, पर आप रोए तो। औरतें ऐसे ही हिंसा करती हैं, पति तो मारता है, गाली देता है, पत्नी रो के हिंसा करती है, रूठ के हिंसा करती है। ये चुपचाप वाली हिंसा। इधर वह अच्छा अहिंसक दिखा रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण उसको समझाते हैं, आप नहीं लगे तुम्हें मारने को, तो वो तो तैयार बैठे हैं, उनके तो शस्त्र तैयार हैं, तुम शस्त्र गिरा रहे हो, उनके तो शस्त्र तैयार हैं। ये तैयारी भी कर गुरु कराता है। इस संसार में, ये बोला कल कि ये सब हमारे भीतर ही युद्ध है। हम अपने विकारों से क्यों हारे? मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मोह बहुत है, मैं मोह से नहीं जीत सकता, मुझे क्रोध बहुत है, मैं नहीं जीत सकता। आप ये आपके शत्रु हैं, वो तो आपके ऊपर अटैक करने को तैयार है, भीतर आपकी दुष्प्रवृत्तियां आपके ऊपर तैयार है हथियार लेकर के लड़ने के लिए। मेरे को तो मोह होता ही है, मेरे अंदर तो बहुत मोह है, क्या करें? हमें तो इच्छा हो ही नहीं है, इच्छा तो स्वाभाविक है, आ ही जाती है। अरे क्यों उनके सामने आप अपना शस्त्र गिरा रहे हैं? इन शस्त्रुओं से ही तो हमें विजय प्राप्त करनी है, भीतर की इस दुष्प्रवृत्तियों से ही तो हमें विजय प्राप्त करनी है। नरमी बोला ये युद्ध केवल बाहर का नहीं है, भीतर का युद्ध है, ये अंदर सारा समय चलता है। आप हथियार मत डाल दीजिएगा। ये मोह के आगे उसने हथियार डाल दिए, हम क्यों करा ले? वो तो तैयार है लड़ने को, वो तो मोह तो आपका तैयार है, इच्छा आपकी तैयार है, इंकार आपका तैयार है। आपके भीतर दुष्प्रवृत्तियां आपके ऊपर अटैक करती रहती है, सारा सारा समय तैयार है। हम हार जाते हैं, अपना हथियार गिरा देते हैं। गुरु गिराने नहीं देगा, बोला ये मानसिक रूप से हमें तैयार करता है। कभी भी कमजोर मत बनिए, कांप रहे हैं, आपकी सारी शारीरिक शक्तियों को क्षीण कर देता है। एक ख्याल आपके भीतर आ जाए, आप कमजोर हो जाएंगे। लोग बीमार हो जाते हैं इसलिए। क्यों अपने को बीमार कर रहे हैं? क्यों पीड़ित कर रहे हैं? क्यों दुखी कर रहे हैं आप? ज्ञान हमें मिला है, समझ हमें मिली है। बाहर से खाली नहीं बोलना है साथी है, गुरु तो हमारा साथी। अंग संग महसूस करिए, तभी जीवन में उत्थान है। वो आपको गिरने नहीं देता है, उसका अपने ऊपर अधिकार है, बोला अपनी इंद्रियों पे अधिकार है। वो आपको भी अधिकार रखवाएगा अपने ऊपर। अपने ऊपर अधिकार रखना सीखिए। मैं नहीं रोना चाहता तो मैं नहीं रोऊंगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा, मैं विकारग्रस्त नहीं होऊंगा। आपके ऊपर जैसे ही धीरे अटैक करने लगे, आपके अंदर ये जागृति है कि हम उसको वहीं रोक लें। वो तो अटैक करेंगे, दुश्मन है, दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुश्मन हैं, वो तो हथियार लिए तैयार हैं। इधर हमारी भी तैयारी होनी चाहिए। भागिएगा नहीं, हारता नहीं है ज्ञानी कि कूद के निकल गया, भाग गए। वही पत्नी से लड़ा, लड़ता रहता था तो भाग गया, सन्यासी बन गया। गुरु भागना नहीं है, ये भाग गए। घर बार नुकसान हुआ, बिजनेस में नुकसान हुआ, चले गए, सन्यासी बन गए, भिक्षा लेके खा रहे हैं, बच्चे भले रो रहे हैं पीछे। भागना तो ही ना है, जागना है, जागृति हो ज्ञान की। मैं कैसी भी परिस्थितियों में उलझूंगा नहीं, मैं किसी भी परिस्थिति में चिंताग्रस्त नहीं होऊंगा। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो हमारे सामने, ये सब अटैक कर रहे हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार है। कैसी भी परिस्थिति हालत आए, मैं डावाडोल नहीं होऊंगा। जहां डगमगाने लगे, पकड़ लीजिए सत्य का साथ, गुरु का साथ, परमात्मा का साथ। रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, प्रसादी है। अपने अंदर कंजूसी मत बनाइए। जीवन बहुत सुंदर दिया है परमात्मा ने, और साथी है हमारा।
संगी पर संग महसूस करें, उस साथी को हर समय अपने साथ, जिसको अपने साथ भावना जिसमें आपकी पड़ जाए, फिर उससे हटाइए नहीं। तेरा ही सिमरन और तेरा ही ध्यान हो। बनाया तभी तो सारा समय साथ में रखा। युद्ध हो रहा है तो यहाँ साथ में मैं हूँ, गुरु हमारे साथ है। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है गुरु के साथ। और देखिए, कल भी बोला मैंने, कहा गुरु आपके लिए सारथी, कृष्ण सारथी बनने को तैयार हो गए। वो शिष्य के आगे झुकने को भी तैयार हो जाता है। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जो हमारे लिए करे उसको हम अपने जीवन में कुछ ऊंचा बन के दिखाएं। जीत हासिल होगी। अर्जुन की जीत हुई थी, हम भी जीतेंगे। आरंभ कर दीजिए। ठीक है।